राम राम सर। बात तो है कह दी। मेरा तो यही कहना है कि जगह मिंदक अपने बेड़ा बुआ बोने संभाल रखना है और बोने डोडा करना है। कन्ने कोई काम पड़े काम हो काज हो जको अपने स्तर मत वे वो अपने स्तर में भेड़ा बेन काम करना है। अपन जको तबे नहीं आवे तो हाजी फतेह मोहम्मद जी ने याद करना है और वो पूरा उपयोग लेना है। और हमें टाइम से को घनी निकले अगली बार बस आप डोडा होकर फतेह मोहम्मद जी के हाथ पे एक ही अपना है कि विधानसभा की सीढ़ियां चढ़िए। धन्यवाद। बिल्कुल रविंद्र जी, आपकी बात में हमेशा सत्यता साबित होगी। कोटलिया साहब का यही कहना है कि जिस व्यक्ति ने अपना साथ निभाया है, एक छोटी सी मदद भी अभी हमारी की है, तो उसको पूरा हाथ पकड़ के हमेशा उसका सहयोग करना है। किसी परिस्थिति में हो, हम सबको अपने उन लोगों के साथ खड़ा रहना है जिन्होंने हमारी मदद की। और हमें जो 75,000 वोट है उन्हें डे करने जो रविंद्र जी की भावना थी। हमारे बीच में KR परिहार साहब रिटायर्ड एडिशनल चीफ साहब बताए, उनका हार्दिक स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान ओंकार दास जी। ओंकार दास जी क्षेत्र साहब से निवेदन है कि सभा को संबोधित करें। बस बढ़िया सभा उभरा जाए। धन्यवाद। जाते माथे भरे जोड़े समाना और हाथ जोड़ नमन। सबको हाथ जोड़ नमन। आज सेलाव की धरा पे पधारे आप सभी। हेलो, सभी को हाथ जोड़ के नमन। सेलाव की धरा पे पधारे आज फतेह खान जी की इस सभा में, जो अपन चुनावों में इस विधानसभा के चुनावों में अपने प्रत्याशी फतेह खान जी से जिन्होंने आज ये सभा बुलाई है, तो उन्होंने सभा के लिए आप पधारे हो। इसमें मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात बता दी है। आने वाला समय का ध्यान रखना है। इसमें अपने विजयी थे, विजय में थोड़े बहुत कमी के कारण पीछे रह गई है, तो उसको सुधार करना है। कई कई बूथों में अपनी कमजोरी रही है, काफी कमजोरी रही है। तो अब के जो आगे हम चुनाव आएंगे, सब मिलके लड़ेंगे। संगठन जो अपना बना हुआ है, उस संगठन को मजबूत रखे। और आने वाले चुनाव ये MP के भी आएंगे, फिर पंचायतों के भी चुनाव आएंगे, तो सारे अपन इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो अपना और मजबूत बनेंगे। और जितने अपने 5 साल नजदीक आ जाएंगे तो फिर ये अपनी मजबूती बढ़ी रहेगी। मेरा ये विशेष तौर से यही निवेदन है। बाकी जो ये अपने चुनाव लड़े, ये फतेह खान सिंह साहब की टीम ने बहुत अनुशासन से चुनाव लड़ा। किसी को किसी प्रकार का कुछ कहा नहीं, बहुत शांतिप्रिय अपने चुनाव रहे। तो इसलिए जो अपनी टीम जो चुनाव में लड़ी है, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस हिसाब से आगे भी चुनाव लड़े, जिससे अपन को किसी प्रकार का कुछ कहना नहीं पड़े। तो अपनी जो टीम थी उसको चुनाव लड़ने में बाकी वाले लोगों ने भी अपना अच्छा कहा कि ये टीम अच्छी है। चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रकार का किसी पे कोई गलत मैसेज करना या गलत बात करना, इसमें आप सबने सहयोग किया। इसलिए बहुत अपना ये जो चुनाव रहा अच्छा रहा। अब चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो होती है, और चुनाव अपन जीते हुए थे, फिर ये माहौल 2 दिन में ही गड़बड़ हुआ। ये 2 दिन, एक चुनाव के पहले और 2 चुनाव के दिन ही हुआ तो आज सबको मालूम है कैसे गड़बड़ हुआ तो हुआ। वो उनकी होशियारी है,
उस होशियार में अपन नहीं पहुंच पाए, इसलिए अपने ये जीत में थोड़े पीछे रही। ठीक, धन्यवाद मेरे को बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हाजी पीर अलानुर शाह पचमाई पधारे हैं। स्वागत, इस्तकबाल, खैर मकदम। हमारे बीच में मौलाना ताज मोहम्मद कैजियन कॉलेज खारची पधारे हैं। स्वागत, इस्तकबाल, खैर मकदम। भाषण की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा मौलवी रहीम तामलिया संक्षिप्त में अपना भाषण दें। आज के इस धन्यवाद सभा के अंदर 35 कौम के लोग तशरीफ लाए हैं। मैं अपने दिल की गहराइयों से 35 कौम का इस्तकबाल करता हूं और 36 का तो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सबर का पैमाना छलकने पे आ पहुंचा। अपनों से ही शिकायत होती है कि सबर का पैमाना छलकने पे आ पहुंचा, डूब मर जाने का मुसलमानों पे मकाम आ पहुंचा। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जब पानी कम था। तारीख के अहदों ने वो दौर भी देखा है, तारीख के अहदों ने वो दौर भी देखा है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। 36वीं कौम मेरी कौम है। संभल जाने का वक्त था लेकिन संभले नहीं। अगर संभले नहीं है तो अब भोगेंगे। जब इंसान संभलता नहीं है, सबसे पहले तो क्योंकि हाजी फतेह मोहम्मद ने मुझे कह दिया, मैं उसका खुलासा करना चाहता था, लेकिन सबसे पहले तो मैं दूर अंदेश और दूरबीन बसीरत रखने वाले, नजर रखने वाले उदा राम जी और तेजा राम जी और जीवा राम जी को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने हमारी अल्पसंख्यक कौम में से एक हीरा निकाल के दिया। हमारी नजरें अंधी थी। मैं वाकई वसूख के साथ कहता हूं कि हमारी नजरें अंधी थी, हमारी परख नहीं थी। मैं तो दाद देता हूं श्रीमान परम आदरणीय उदा राम जी की नजर को, इनकी दूरबीनी और दूर अंदेशी को, कि हम मुसलमानों के बीच में, हमारी कौम में एक चमकता धमकता हीरा हमें निकाल के दिया था। लेकिन अगर बेकदरी की है तो हम अल्पसंख्यकों ने की है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस पंडाल में तशरीफ फरमा। मसन्नत भी वही देता है, जख्म भी वही देता है। मसन्नत भी वही देता है, जख्म भी वही देता है। धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर जो भी होता है वो खुदा ही करता है। ये खुदा की कुदरत थी। हमारी 36वीं कौम ने बड़ा अच्छा संघर्ष किया। अच्छी तरह हम जो है इलेक्शन लड़े और वोट शेयर हमारा बहुत शानदार रहा। अगर कोई कोताही रही, अगर कोई कमी रही तो वो हमारी ही रही। 35 कौम की कोई कमी नहीं रही। SC ST के लोगों ने दिल और जान से हमारा साथ लिया। लेकिन अब हम वादा करते हैं कि हम फतेह मोहम्मद के साथ रहेंगे, ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थमेंगे, बल्कि आखिर दम तक हम हाजी फतेह मोहम्मद के साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान तेजाराम जी गोदारा साहब शिव, वो इस सभा को संबोधित करें। श्रीमान तेजाराम जी गोदारा साहब।
आज सैलाव की धरती पर फतेह मोहम्मद जी के धन्यवाद सभा में पधारे हुए पीर साहब, मौलवी साहब, पूर्व प्रधान उदयराम जी, चीफ साहब, पूर्व प्रधान तेजाराम जी, पूर्व प्रधान खियाराम जी और मेरे बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों, अपन मेहनत तो खूब करी थी, परंतु थोड़े से मतों से पीछे रह गए, कहीं न कहीं अपनी कमी रह गई, उस पे मंथन करेंगे। मेरा तो आप लोगों को यही कहना है, फतेह मोहम्मद जी को झुकने मत देना। जहां जहां फतेह मोहम्मद जी आवाज लगाए और जहां अपनी जरूरत पड़े तो जान भी कुर्बान कर देना। इनको ये कतरा भी लगना नहीं चाहिए कि मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। फतेह मोहम्मद जी हम विश्वास दिलाते हैं, जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए जान भी दे देंगे। आप सभी एक छोटे से बुलावे पे आए, ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, और भी कई वक्ता है, समय की पाबंदी है। ये भरोसा दिलाते हैं जहां भी आप आवाज देंगे हम हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सवाईराम जी जाखड़, सरपंच जाखड़ों का तला, वो आए और सभा को संबोधित करें। श्रीमान सवाईराम जी जाखड़। निवेदन है सवाईराम जी इस सभा को 2 शब्दों से संबोधित करें। पीछे सवाईराम जहां भी बैठे हैं एक बार आगे आए, जगह दें श्रीमान सवाईराम जी जाखड़ साहब को। हमारे बीच में उदयराज जी सेंजू निमला पधारे, उनका स्वागत। उदाराम जी पटवारी बीसू पधारे, उनका स्वागत। KR मेघवाल रिटायर्ड एडिशनल चीफ रात्रि पधारे, उनका स्वागत। पद्माराम जी मेघवाल वकील साहब पधारे, उनका स्वागत। गोविंद राम जी चौहान गडरा रोड पधारे, उनका स्वागत। इस्तकबाल। आज के इस धन्यवाद सभा में पधारे हुए सभी पीर, मौलवी, संत, महंत, जनप्रतिनिधि एवं हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार फतेह खान जी, उदाराम जी, तेजाराम जी, राभाराम जी गोदारा एवं समस्त जनप्रतिनिधि, सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण और हमारे इस अभियान के कर्मठ कार्यकर्तागण पधारे, उनको सभी को आज सहर्ष हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने 20-25 दिन के कार्यकाल में अपना अमूल्य समय निकालकर अपना धंधा वगैरह सब छोड़कर इस अभियान में अपना धन बल और अपनी शक्ति का प्रयोग किया और इसमें अपन थोड़े बहुत पिछड़ गए हैं, तो उसी का कोई मुख्य कारण रहा है। बाकी पिछड़ने का कोई कारण भी नहीं था। इसका मुख्य कारण मतलब जो वर्तमान में विधायक थे उन लोगों का जो स्टेटमेंट थे उनके चक्कर में अपने लोग, भोले अनपढ़ लोग समझ नहीं पाए। इस कारण से अपन ने गलत दिशा में वोटिंग करने के कारण अपन पिछड़े हैं। तो कोई बात नहीं, जो कुदरत के भाग्य में जो लिखा है वही मिलना है। समय से पहले नहीं मिलना था अपने को, कोई बात नहीं, अपन इस अभियान को जारी रखेंगे। आज 2023 पूरा होने वाला है, 10-15 दिन बाद में, उसके बाद में 24
में चुनाव है आगे। इन चुनावों में अपन सब संगठित रह के जो अपने खिलाफ ताकत थी उन पे चोट करेंगे तो अपन अवश्य विजयी रहेंगे। और ये अभियान अभी से चालू है अपना। 4 महीने के बाद में MP इलेक्शन है, उसके बाद में सरपंच गणों का इलेक्शन है, जिला परिषद, पंचायत समिति, सारे इलेक्शन ही इलेक्शन है। इन लोगों के इन इलेक्शनों में अपन चोट करेंगे तो अपन सब जगह सक्सेस होंगे। और अपने कार्यकर्ताओं को प्रधान, जिला प्रमुख, जिला परिषद, पंचायत समिति, इन सभी में जिताने की कोशिश करना। और आप अपन अलग पार्टियों में बंट मत जाना। अब बंट जाओगे तो अपनी तो यही हालत वापस हो जाएगी। नहीं तो अपन संगठित रह के अपने ग्रुप को मत छोड़ना। अपने ग्रुप में रह करके अपन ये अभियान जारी रखेंगे तो अवश्य ही अपन सक्सेस होंगे। MP इलेक्शनों में सावधानी रखनी पड़ेगी अपने को। वहाँ कोई कांग्रेस कहेगा, कोई BJP कहेगा, और अपने जहाँ फायदा हो उसी साइड में अपने को चलना है। किसी के बहकावे मत आना। बैठेंगे अपन सभी एक जगह जाजम पे बातचीत करेंगे, निर्णय करेंगे, उसके बाद में किसी का समर्थन करेंगे। पहले ही मतलब किसी के खेमे में बंद मत जाना। अपनी सभी की 100-200 आदमी मुख्य कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे, उसमें निर्णय करेंगे। निर्णय करने के बाद में अपन कहीं किसी के साथ में जाएंगे, किसका सपोर्ट करेंगे, ये सर्वसम्मति से निर्णय करके फिर बाद में जाएंगे। इसलिए अपने को ये यहाँ इसी हार से सीख लेनी है कि अपने को बहुत सतर्कतापूर्वक रहते हुए अपने को इलेक्शन आगे के लड़ने हैं। और अपने को एक रह के ही अपना हारे नहीं है। अपनी कैंपिंग की थोड़ी बहुत गलती के कारण अपन हारे हैं, बाकी कोई अपना वोटों से नहीं हारे हैं। अपने लोगों के थोड़ी बात इशारों से नहीं समझ पाए, वो उसकी गलती से ही अपन थोड़े पिछड़ गए। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो अपने भाग्य में नहीं लिखा था, नहीं मिला, पर अपन इसको अपना लक्ष्य है, ये जो लक्ष्य तो हासिल करके ही रहेंगे। चाहे अपने को 5 साल में जाना पड़े, चाहे 2.5 साल में जाना पड़े। लक्ष्य अपना, टारगेट अपना मछली की आंख पे होना चाहिए, वो मत भूलना। इसलिए और यहाँ बड़े इलेक्शन में कुछ खर्चा भी होता है। जो सक्षम लोग हैं तो इन लोगों का मतलब अपने को अपने हिसाब से सपोर्ट भी रखना है, आर्थिक रूप से भी। और वो इस तरह से रखना है कि आदमी टूट करके घर नहीं बैठ जाए। उनको अपने साथ में लेके चलना है। इसलिए अपनी जो शक्ति है वो शक्ति परवाने थोड़ा थोड़ा इशारा होगा तो भी गाड़ी फंसने नहीं देंगे अपन। कोई ज्यादा कोई एक आदमी 5 करोड़ दे दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा थोड़ा सभी का सहयोग होगा तो अपनी गाड़ी आराम से निकलेगी। इसलिए भाई फतेह मोहम्मद जी, अपनी टीम, अपना मैनेजमेंट और अपने लोगों का स्वयं इस चुनाव में इस प्रकार रहा। कोई अपने पे अंगुली उठाने वाला आज तक कोई नहीं बोला कि फलाने आदमी ने, फलाने कार्यकर्ता ने हमारे आदमी को या हमारे किसी बुजुर्ग को कोई अपशब्द बोल दिया या मान लो उसको बदतमीजी से पेश हुआ। ऐसा कोई अपने पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन भाई फतेह मोहम्मद जी को इस धन्यवाद सभा में धन्यवाद सभा तो आयोजित की है फतेह मोहम्मद जी ने, पर अपन भी धन्यवाद देने आए हैं कि आपका सबर और आपका मेहनत, आपकी मतलब ये व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी। इसमें आपकी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं रही। सिर्फ रही तो अपने कार्यकर्ताओं की, वोटरों की थोड़ी इशारे से नहीं समझ पाए, वो थोड़ा सा वो
डूबते को तिनका के सहरा वो इतना अपन भूल गए, उसको अपन कवर नहीं कर पाए, इसलिए अपन पिछड़ गए। और आज अपन सब इकट्ठे हुए यहाँ, तो ये सभी को अपन घर बैठ जाते तो एक दूसरे का कभी मिलते तो मुंह छुपाते, नहीं तो आज सभी मिल गए और सभी ने ये बात सुनी कि भाई अपन जोर शोर से आगे के चुनाव भी लड़ेंगे और एक होकर लड़ेंगे, चाहे SC/ST का मामला हो, जाट को मामला हो, किसानों को मामला हो, अल्पसंख्यकों का मामला हो, सभी साथ में रह के। और थोड़ा बहुत अपना कोई मुखिया है तो उनकी बात मानने का प्रयास करना, ऐसा नहीं कि उसने कह दिया तो उसने कह दिया तो कौन होता है, खुदा तो अपन ने आज तक देखा नहीं है, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, इंसान तो खुदा है। इंसान की बात अपन नहीं मानेंगे तो जब अपन मुखिया किसी को मान कर चलते हैं तो उनकी बात मानेंगे तो ही अपने ये व्यवस्था पार पड़ेगी। इसीलिए सभी इस व्यवस्था और समय को पहचानते हुए अपन चलेंगे तो अपन हर व्यवस्था में, हर चुनाव में अपन सक्सेस होंगे। कोई बात नहीं, अपना जो ध्रुवीकरण बनना था वो हो गया है। अब जो जिसने अपने खिलाफ ध्रुवीकरण किया वो पछताएंगे, वही अपन नहीं पछताएंगे, वही पछताएंगे। उनके घर से तो आज विदाई हो गई है तो अपन तो आज स्वीकार करते हैं कि वेलकम। वो कई अभी MP इलेक्शन से पहले अपने साथ में आएंगे। इस व्यवस्था से अपन चलेंगे तो अपने कोई भी अपने पे उंगली उठाने वाला नहीं है। अपन हर हालत में, हर व्यवस्था में सक्सेस होंगे और इसी आशा के साथ में मैं आप सभी को पधारे हुए मेहमानों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सवाई राम जी जाखड़, सरपंच जाखड़ों का तला। हमारे बीच में पूनम जी रिटायर्ड तहसीलदार बुढ़ा तला, तेजाराम ईशराम जी, पहला जी थोरी सरपंच राजबेरा एवं ग्राम पंचायत कानासर, ग्राम पंचायत ऊंडू, ग्राम पंचायत राजबेरा, ग्राम पंचायत शिवाजी नगर के अनेक साथी आए, उनका स्वागत इस्तकबाल। महेंद्र जी सरपंच रामदेव जी हमारे बीच में पधारे, उनका स्वागत। गैन जी पोटलिया हमारे बीच में पधारे, उनका स्वागत। आगे कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा ग्राम पंचायत CI के सरपंच जीत परमार से, वो आए हुए अपना उद्बोधन दे, संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे भाई जीत परमार। हमारे बीच में ओम प्रकाश गर्ग असानी पधारे हैं, उनका स्वागत। बाबूराम जी जयपाल सरपंच शास्त्री गांव पधारे हैं, उनका भी स्वागत इस्तकबाल। चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं, फिर लौट मैदान में आएंगे। चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं, फिर लौट मैदान में आएंगे। फकत मुश्किलों से कह दो, हम जीत कर दिखलाएंगे, हम जीत कर दिखलाएंगे। आज हम सबके आदरणीय, हम सब आमजन की आवाज, हमारे नेता आदरणीय फतेह खान जी की धन्यवाद सभा में पधारे समस्त कार्यकर्ताओं, समस्त जनप्रतिनिधियों एवं तमाम मतदाताओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तत्पश्चात जैसा कि आज का आयोजन है, मैं समस्त कार्यकर्ताओं, समस्त मतदाताओं, 36 कौम के तमाम मतदाताओं का टीम फतेह खान की ओर से, हमारे आदरणीय नेता फतेह खान की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा। और जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, हम सबको इस चुनाव में हार हुई है, लेकिन अपना हौसला अभी भी जिंदा है। हमको बिखरना नहीं है, हमको ऐसे ही संगठित होकर रहना है और मजबूत होकर भविष्य में इससे भी बड़ी, ये तो चुनाव क्या था, इससे भी बड़े मुकाम पर हम हमारे आदरणीय नेता फतेह खान जी पहुंचेंगे। एक बार पुनः आप सभी का आभार व धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जितेंद्र। हमारे बीच में पद्म
पद्माराम जी पूर्व सरपंच रेडाना और गंगाराम जी उप सरपंच रेडाना पधारे हैं, उनका स्वागत। आगे कड़ी मेरा निवेदन रहेगा, प्रहलाद जी ठोरी सरपंच संघ अध्यक्ष शिव आए हुए अपना संक्षिप्त में उद्बोधन दें। श्री ओम प्रकाश जी गर्ग प्रतिनिधि हेमदास जी आश्रम हर्षण से निवेदन है कि आप आगे मंच की ओर आए। सभी को राम राम। आज फतेहखान जी की धन्यवाद सभा में पधारे सभी युवा साथी और बुजुर्गगण सब तेज कौम के बाहर से पधारे हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात, देखो थोड़ी बहुत अपने कार्यकर्ताओं की कमी रही कि उसी मीटिंग बोले सबको फतेहखान बनना है, तो अपन ने थोड़ा फतेह कम बने, उसी वजह से अपन किनारे जाके हार हुई है। हार एकदम टक्कर में हुई, अब की बार इससे बड़ी जीत होगी। अपन को एकदम मतलब हारना नहीं है कि भी हार गए। अभी क्या बड़े बड़े लीडर होते हैं वो भी हार जाते हैं। देखो अपने पास कोई नहीं, अपन आम जन वही सब फतेहखान बने हुए थे। युवाओं के पास में पार्टियां थी, धन बल था, अपने पास कुछ नहीं था। तो छोटी छोटी कमियां रही हैं, उसको सुधारना है। अपन को संगठित रहना है, मजबूती के साथ लड़ना है। ये नहीं घबराना कि पार्टियां वो बढ़ गई क्या कर देंगे वो कर देंगे। अपन सब संगठित रहेंगे, सब आके अपने पास झुकेंगे। आगे क्या फैसला लेना है वो फैसला सब मिलकर लेंगे। ये नहीं कि अब ये सरकार आएगी वो एमएलए बन गया वो उसके साथ जाना है। अपन सब संगठित रहेंगे तो सबको आके अपन को पूछेंगे और फैसला सब एक साथ देंगे। ये घबराने की जरूरत नहीं है कि अपन हार गए क्या होगा, कुछ हार से फर्क नहीं पड़ता। अपन जीते हुए समझो जीते हुए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रहलाद जी। आगे कड़ी मेरा निवेदन रहेगा, बादरा राम जी रामसर से वो आए हुए संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। सम्मानित मंच और पधारे हुए शिव क्षेत्र के सभी आदरणीय मतदाता बंधु, मैं आपको जो अपनी ये स्थिति हुई है इतिहास के गर्क में ले जाना चाहूंगा। आज से 2300 साल पहले की बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के सामने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उनकी बुरी हार हुई। और जब हार का कारण जानने के लिए दोनों गुरु और चेला चाणक्य के साथ भेष बदल कर निकले और एक बुढ़िया के यहाँ गए। बुढ़िया ने अपने बच्चे के लिए खिचड़ी बनाई। खिचड़ी जो है उसने परोस के थाली में रखी तो बच्चे ने उस खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया और उसका हाथ जलाया। बच्चा चिल्लाने लगा। यही हाल अपना हुआ। जब बुढ़िया ने पूछा कि बेटा तूने बीच में हाथ क्यों डाला, तू किनारे किनारे से खाना शुरू कर देता तो खिचड़ी ठंडी हो जाती। अपनी कमी रही है, उसी के कारण ही अपनी स्थिति हुई है। लेकिन अपने जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि यह संगठन टूटना नहीं चाहिए। और जो हमें सब पता है कि हमारे जो है विपक्ष में कौन था, कहाँ हमारी कमी रही है, आने वाले टाइम में उस कमी को पूरा करना है। और कमी को हम पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये गठबंधन बना है बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात तो ये रही है कि देश की दोनों नेशनल पार्टियों ने जिनको टिकट दिया उनकी स्थिति क्या हुई आपके से छुपी हुई नहीं है, ठीक है ना। और सबको इस संगठन को मजबूत करना है और जो कमी रही है उसको पूरा करना है। और हमारी जहां कमी रही है उसको आगे से निश्चित रूप से दूर करेंगे और हम कामयाब होंगे। ए खुदा तेरा हर फैसला हमें मंजूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बादरा राम जी। आगे कड़ी निवेदन रहेगा, रामाराम जी गोदारा चाड़ा। राम राम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज इस सैलाव की धरती पर अपन धन्यवाद सभा में पधारे हुए सभी गांव ढाणी ढाणी
और दूर दराज से शिव विधानसभा क्षेत्र के सभी को मेरी ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है कि आप इस धन्यवाद सभा में भी इतने लोग पधारे हो। तो आपने सबने जो सहयोग किया था भाई फतेह मोहम्मद जी का, उस सहयोग के लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं ज्यादा वक्ता नहीं हूं, लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं, न दूसरों के दोष देना चाहता हूं। किसी को दोष देने के लिए अपन एक अंगुली आगे करते हैं तो 3 अंगुलियां अपनी तरफ रहती है, तो कमियां अपनी खुद की है। उस कमियों की वजह से आज जो अपन ये बातें कर रहे हैं, ये कमियां अपन में रही है, इन कमियों को सुधारेंगे। और जब भी भाई फतेह मोहम्मद जी को और उदाराम जी को और हमारे किसान वर्ग को जहां भी जरूरत पड़े, SC/ST वर्ग हो, चाहे जो भी अपने साथ में भाई रहे हैं, उन सब के लिए हम तय दिल से आपके साथ में रहेंगे जहां भी हमारी जरूरत हो। और मैं फतेह मोहम्मद जी को यह हमारी सबके कार्यकर्ताओं और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक संदेश देना चाहता हूं। आपको जहां भी और जिस चौराहे पे भी हमारी जरूरत हो तो आप हमें एक फोन, एक आवाज, एक हिला मार देना, हम सभी आपके साथ में रहेंगे। आपको अकेलापन आपको हम महसूस नहीं होने देंगे। हम 70,000 वोटर अगर आपके साथ में है तो आपको कोई जीत की जरूरत नहीं है। आप स्वयं जीते हुए हो, जनता जिसके साथ में है वो जीता हुआ है, और जनता जिसके साथ में नहीं है वो जीत जाता है तो भी वो हारा हुआ होता है, एक बार जीतता है या कुछ भी नहीं है। किसी के भी दिल में ये ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए कि अपन इलेक्शन लड़े और हार गए। इलेक्शन तो बड़े बड़े इंदिरा गांधी जी जैसे भी हारे थे, और देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं वो भी हारते हैं। ये जनता है, जनार्दन है, जो जनता ने फैसला लिया वो सही लिया, और कुदरत जो करती है वो अपन सबको मंजूर है। और आगे मेहनत करके, एक बार क्या हुआ था, एक छोटी सी बात है, हरिद्वार गए थे कोई बाबा, तो वो कहे कुदरत सही फैसलो करे, कोई प्रकृति की है मतीरो लागोड़ो बेल रहे जो तो मोटो एनो आंबो लागोड़ो 50 फुट रहे तो मोटो पेड़ बाते तो 50 ग्राम रो, तो वो आंबो भी तो बाबा बात करी ना, आंबो कोई तोते टॉस ठोकी जो पड़े जो बाबा माथे में लागो। बाबा कहे कुदरत फैसलो करे जो वो सही करे, क्या वो मतीरो तो अपन है कदे कोई तकलीफ नहीं करनी है, दुख नहीं होना है कि भाई अपन हार क्या, हारिया कौन, अपन मेहनत करी। एक सोरे ने इंजीनियर बना नारू, अब कितो खर्चो करो, तेने बहुत जान इंजीनियर बने, तो अपन एक इंजीनियर आरू ही क्या ही करने तो खर्चो ला गई, इलेक्शन लड़ना ही क्या, कोई अपने आला कमान नहीं, कोई अपने स्टार प्रचारक नहीं, आम जनता ही लड़िया ना, आम जनता ही अपो मेहनत करी तो आज 74,500 वोट लाया। ऐ कोई अपने आप में कम है को नहीं, कि नहीं हताश होने की जरूरत नहीं। फतेह मोहम्मद जी, हम सभी आपके साथ में हैं, साथ में रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामाराम जी, पूर्व सरपंच चाडार मधुर। आगे मेरा निवेदन रहेगा उदयराज जी सेंजू से, वो आए में अपना संक्षिप्त में उद्बोधन दें। इस शैलाऊ की पावन धारा पर पधारे हुए सभी महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापन सभा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे लिए एक मंथन का और चिंतन का दिन है। हम सभी बुद्धिजीवी हैं, जो कुछ हुआ है उसके लिए हम सभी है जो मंथन करें, और आने वाले समय में इसी प्रकार एकजुट होके और इसी भावना से आगे बढ़ते रहें। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम जनाधार इतना मिलने के बावजूद भी क्यों पीछे रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं और ये मानता हूं कि जो जनाधार हमें मिला है उससे मैं आज भी है जो फतेह मोहम्मद जी को MLA मानता हूं मेरा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी MLA फतेह मोहम्मद जी को ही मानते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जनाधार जो हमें मिला है, जनाधार से ही आदमी की पहचान होती है, जनाधार से ही आदमी का आंकलन होता है। जब जैसा कि पहले बताया गया, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को जितना जनाधार नहीं मिला उससे 5 गुना हमारे को ज्यादा जनाधार मिला है।
तो हम सभी है जो अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसके पास में न कोई स्टार प्रचारक था, न कोई हाई प्रोफाइल का कोई पोर्टफोलियो था, फिर भी इतना जनाधार हमें मिला है। इस जनाधार की हम कदर करते हुए इसको और आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में और मजबूती के साथ में इस गठबंधन को आगे जारी रखेंगे ताकि हमारा जो आने वाला समय हम गलतियों को वापस दोहराते का प्रयास नहीं करेंगे और उसमें है जो जीत हासिल करेंगे। ये हमारी हार नहीं है, हमारी जीत है। मैं एक बार पुनः इस धन्यवाद ज्ञापन सभा में पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक बार पुनः सभी से निवेदन करूंगा कि ये हमारा गठबंधन जारी रखें, इसमें और लोगों को जोड़े, इसमें से बाहर नहीं है। तो एक बार मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद उदयराज जी, संजू साहब। वक्ता की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा तेजाराम जी ईसराम ओंडू से, वो आए हुए अपना संक्षिप्त में उद्बोधन दें। सम्मानित मंच और आसपास से शिव विधानसभा से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भाइयों, आज भाई होश तो घना ही आवे के हार्या को नहीं, हार तो क्या पर ये हारने पासी जीत में बदलनी है। ई वास्ते भिड़ाया पाओ के आगे एक रहनी, हारने पासी जीत में बदलो की कर बदलनी है। बात हमने पूछी थे सलाह दे जू बदली रही बात आज आगे और लेखो कर दो के अपने वोट नहीं दीनो बिंगे माथे ऊपर हाथ फेर कहो कहते मन वोट दियो आ नहीं कहनी के मन वोट को दियो नहीं। पार्टी आप के ठाइए लागी, बोतल के ठाइए लागी, हाथ के ठाइए लाग गयो, फूल के ठाइए लाग गयो। अपनी कोई पार्टी नहीं, अपनी पार्टी है फतेह खानी और फतेह से खानी पार्टी हाँ आपो अपने पार्टी का कोई लीडर नहीं है, फतेह खानी लीडर है और फतेह खानी का आपो लीडर हो। आगे के करना है के नहीं करना है आज भिड़ाइयों की आके आप थोड़ा हंकी दे आके मैं वोट मारे कम आया वो देखे मारे ही कम आया तो सभा होगी। सभा ने मतलब किया कि आत्मविश्वास हो गया कि भाई हार जीत होती रहे तो हमें आगे की तैयारी करनी है। आप जो हुक्म दई जनता आपने हुक्म दई, आप अपन ने हुक्म दई। सतीश को मदद की भी कि नहीं उंगली हुई नहीं बताना नहीं दी न भी बताओ कहते हैं मैंने वोट दियो आको भेड़ो तोड़ो मत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद तेजाराम जी। वक्ता के अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा के आर परियार साहब से, वो आए हुए अपना संक्षिप्त में उद्बोधन दें। धन्यवाद। सभा में हंग पधारणा बहुत बहुत स्वागत है। देखो वक्ता बताया वो हंगा निष्कर्ष है निकलियो कि हार नहीं हुई है, अपनी एक संघर्ष करने का रास्ता मिला है। मैं सरकारी सेवा में रहते हुए जयपुर में 40 साल तक कई एमएलए ना 15 बार के एमएलए को हारते जीते देखा है और बड़ी बड़ी पार्टियों के आदमी मुख्यमंत्री लेवल के विधानसभा अध्यक्ष लेवल को हारने के बाद बिखरते हुए देखा है। हमारा जो ये है सबका यूनियन है, मतलब अपना जो सबका है, अपने इतना होने के बाद भी अपन जीते हैं। अपन थोड़े देर से जागे थे, थोड़ा अपेलारे रह गया, बाकी हारे नहीं है। और नेशनल लेवल के बताए सब पार्टियों को, बड़ी बड़ी पार्टियों को हमने पीछे छोड़ा है। तो ये सब दर्शाता है कि आप पे कितना हुआ हम आगे हैं और हमें आप में जो है संघर्ष और एकता दोनों जारी रखनी है। और ये बात अगली बार पक्की जीत है, ये बिल्कुल निष्कर्ष है। एकता, संघर्ष और साथ में रहना, ये 16 आने जीत है। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद के आर परियार साहब। अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा पूनम जी, रिटायर्ड तहसीलदार बुढ़ातला।
राम राम साहब, सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई फतेह खान जी को, जिन्होंने ये धन्यवाद सभा आयोजित की। और दूसरे में इन्होंने जो चुनाव मर्यादित होकर के और मर्यादित एक तरह से मानो कि न तो किसी पर इन्होंने लांछन लगाया, न इनकी वाणी में कहीं पर भी एक शब्द भी विपक्षी भी चूक नहीं निकाल पाए। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक उच्च राजनेता का परिचायक है। दूसरा, ये जो चुनाव कैंपेन चला, इसके अंदर सभी कार्यकर्ता और विशेषकर युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मर्यादा में रह करके चुनाव लड़ा। कहीं भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। दूसरे में फतेह खान जी को वोट देने वाला एक भी मतदाता आज के दिन दिल में ये नहीं पछतावा है उसके कि भाई मैंने ये गलती की है, ये मैं मानता हूं। दूसरे कैंडिडेट्स में जो अपने निकटतम रहे, उनके मतदाताओं के दिल में आज भी ये कसक है कि हमने गलती की है। वो गलती, उनका पछतावा कभी मिटने वाला नहीं है। अब इसमें ज्यादा गहराई में जाने की मतलब नहीं है। भविष्य में वो आपके साथ आएंगे। आपको मजबूत रहना है अपनी जगह। जो ये गठबंधन बना है, ये गठबंधन बरकरार रहना चाहिए और सब मिलके हम अपन भाई फतेह खान जी और उदाराम जी को ये विश्वास दिलाते हैं कि अपना गठबंधन है ये बरकरार रहे और भविष्य में आप इस गठबंधन की तरफ से जो निर्णय लोगे, हम आपके साथ रहेंगे। अब ये चुनाव लड़ा, इसमें कहां खामी रही, कहां अपन पिछड़े। अपन खामी कहीं नहीं रही, सिर्फ सामने वाले विपक्ष में जो चुनाव लड़ते हैं वो अपने अपने तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं और उन्होंने जो तरीका अपनाया उस तरीके से अपन हार गए। वो अपन नहीं कर पाए। उनके अंदर ही अंदर जो भूमिगत जो चलती है ना तरंगें, वो उनकी काम आ गई और अपनी काम आई नहीं। उनका ध्रुवीकरण हुआ, वो उनके हिसाब से सही हो गया और अपना उसमें पार नहीं पड़े। इसलिए ये हार नहीं है अपनी, वोटों के हिसाब में ही अपन जीते हैं। और जो साइकोलॉजिकल मानते हैं उसमें भी अपन हारे नहीं है। इसलिए मजबूत रहो, एक रहो और भविष्य के लिए आशान्वित रहो और आगे की तैयारी जारी रखो। इसी के साथ में मैं मेरी बात को विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, रिटायर्ड तहसीलदार साहब। आगे कड़ी मेरा निवेदन रहेगा, बशीर खान, चेयरमैन भूमि विकास बैंक, बाड़मेर बालोतरा, संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। कानासर से हाजी मेयर वकील भवरू खान पूर्व सरपंच देवजी गोदारा पधारे हैं, उनका स्वागत इस्तकबाल। उनसे निवेदन रहेगा कि आगे आके अपना स्थान ग्रहण करें। हाजी मेयर वकील भवरू खान पूर्व सरपंच देवजी गोदारा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज भाई फतेह मोहम्मद की इस धन्यवाद सभा में पधारे पीर अलनुर शाह, पूर्व प्रधान भाई उदयराम जी, पूर्व प्रधान तेजाराम जी, सम्मानित शिव की जनता, मैं आपको, मेरा विधानसभा क्षेत्र चोटन था, मैं यहाँ पर नहीं आ पाया क्योंकि हम भी कांग्रेस में लगे हुए थे। मुझे इस बात का बहुत ही बड़ा दुख है कि भाई फतेह मोहम्मद जैसा नौजवान और इस भाई ने 13 साल जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। किसी भी आदमी की किसी भी बाड़मेर विधानसभा पूरे जिले में किसी भी आदमी ने इसके ऊपर अंगुली नहीं उठाई। सरल स्वभाव का ये धनी आदमी, जो आपके शिव विधानसभा के कार्यकर्ताओं के जो जोश मैं देख रहा हूं, आप हारे हुए नहीं है, आप जीते हुए हैं। आपने 75,000 वोट लिए। बड़े बड़े दिग्गज, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, दिग्गज नेता हार गए। आप पहली बार चुनाव लड़े, आपने 75,000 वोट लिए, आप जीते हुए हो। इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भाई उदाराम जी ने जो बेड़ा उठाया, एक अपना अल्पसंख्यक समुदाय का हीरा निकालकर आपके सामने उन्होंने पेश किया। हमारे समाज की गलती है, उस हीरे को अपन पहचान नहीं पाए। अब आप लोगों से केवल निवेदन है, हार जीत होती रहती है, एक रहो, नेक रहो। जिस तरीके से आपके चेहरे से मुझे लगता है एक दिन इंशाअल्लाह अपन इस फतेह मोहम्मद को विधायक के रूप में जरूर देखेंगे। मैं परम पिता परमेश्वर से अल्लाह ताला से दुआ करूंगा एक दिन ये विधायक बन के राजस्थान विधानसभा में जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया, फतेह मोहम्मद जी ने फोन किया था कि आप तो कांग्रेस में हो, हम तो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन आपका जो हमारे ऊपर मेरे ऊपर पर्सनल जो एहसान है मैं कभी भूल नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बशीर खान जी, हमारे बीच में नीमाराम जी CDPO साहब पधारे हैं, उनका स्वागत इस्तकबाल। आगे की कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा भाई रसूल खान से, जिनकी इच्छा थी बोलने की, उनसे निवेदन रहेगा वो आके अपना संक्षिप्त में उद्बोधन दें। सम्मानित मंच और विधानसभा शिव से पधारे हुए मेरे पितातरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब कहने में तो कुछ बचा नहीं है, कहना भी खूब पड़ा है, बाकी पड़ा भी, लेकिन मेरा निवेदन रहेगा, हाय रे मेरी बिचारी कौम। साहब अभी सब लोग कह रहे थे कि अपन बुद्धिजीवी बैठे हैं। बुद्धिजीवी आप हो, हम साहब मुस्लिम परजीवी है, हम दूसरों के ऊपर जीने वाले लोग हैं। किसी ने कहा कि अब तुम क्या करोगे, तुम तो रुड़ गए। मैं क्यों भाई, राजा महाराजा टाइम भे कुरुड़ा मुसरा ए हके बंदो मुजरा करसा, दसरी मिट्टी में पैसा ले आसा और लाशीबा घाय देसा, मारो की बगैर से, ये हकीकत बात है। फिर वो 10 की मिट्टी से खेत के पैसे बेच करके दे देंगे वोट। फलान सिंह आए रो भाई, ये वोट तो अपन देना पैसे, मैं ये बाहर किस जा सा। कोई नहीं था अपने साथ में, ये युवा लड़के थे, पूरा मुस्लिम सरपंच खिलाफ, पूरे पंच पटेल खिलाफ 75,000 वोट लाए अपन। कोई हारे नहीं, अपन जीते हुए हैं डंके की चोट से। अपना क्या बिगड़ेगा मुस्लिमों का? कुछ नहीं बिगड़ना अपने पास में, अपने है ही नहीं कोई नौकर, कोई अधिकारी की ट्रांसफर कर देंगे। अरे भाई कितने गए गुजरे अपन लोग हैं। मैंने उस बागिरिया सभा में कहा था कि इस आदमी को ये SC ST और ये जाट लोग लाए हैं MLA के लिए, तुम धोखा मत देना, और अपने धोखा दिया। किसी का कोई दोष नहीं है, अपना खुद का दोष है। सुधर जाओ, नहीं तो लोग सुधारेंगे, ऐसा सुधारेंगे और सर ऊपर नहीं करोगे। ये याद रखना, ये परजीवी की जिंदगी छोड़ दो, ये लोगों के आगे हाथ फैलाना छोड़ दो। हाथ उनके आगे फैलाओ जो अपनी मदद करते हैं, उनके आगे सर झुकाओ जो अपने आगे सर झुकाते हैं। ये राजा अब पेटी में पैदा होने लगे हैं। वोट दो तो राजा बनेगा। तुम अपने ही भाई को हराओगे, फिर कहोगे कि साहब बढ़िया किया, मिठाई लाओ बांटा।
इससे गए गुजरे और बेशरम अपन कैसे हो जाएंगे? मेरा निवेदन यही है कि आगे सुधार करके देखो, इन लोगों का सहयोग करो और आगे बढ़ो। मेरा यही कहना है, बाकी और वक्ता कहेंगे, सुनो। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रसूल खान। आगे कड़ी मेरा निवेदन रहेगा, तेजाराम जी पूर्व प्रधान गडरा रोड आए हमारे बीच में, सभा को संबोधित करें। तेजाराम जी पूर्व प्रधान गडरा रोड। आज सबसे पहले मैं तमाम उन पिताओं को, माताओं को, बहनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भाई फतेह खान को वोट देकर 74,000 का आंकड़ा पार किया। हाँ, 74,575 से ऊपर ही बोला हूं। और आज इस सभा में उपस्थित पीर साहब, हमारे डाडले फतेह खान जी, भाई उदाराम जी, खियाराम जी, एक्शन साहब, सभी सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, पिता तोले बुजुर्गों और सबसे प्यारे मेरे युवा साथियों, आज जो आप लोगों ने मंथन सुना, आप सब लोगों ने सुना, लेकिन इन सब के मंथन के बाद मैंने कहा था कि विचार प्रकट करना मेरा अधिकार है। मैं मेरे विचार खुले रूप से प्रकट करूंगा। कोई सहमत हो तो भी उसकी इच्छा, नहीं सहमत हो तो भी उसकी इच्छा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अभी वक्ताओं ने बोला कि दो पार्टियों को किनारे कर दिया और भाई रविंद्र सिंह जीत गया। मुझे रविंद्र सिंह जीता इसका अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का है, अभी लोगों ने कहा प्रधानमंत्री हार गए, मंत्री हार गए, कैबिनेट हार गया, सब कुछ हार गए, लेकिन दुख तब होता है कि हमारे पास वोट होते हुए भी हम हारे। किसी के पास वोट नहीं हो, हार जाए कोई गम नहीं, जब वोट असंख्य हो और हार गए, दुख इस बात का है एक बार नहीं हम 1000 बार हारे। मैं कहना चाहूंगा, चुनाव प्रचार के दौरान भी मैंने कहा था कि जब समय होता तब समझ नहीं होती और जब समझ आती है तब समय चला जाता है, और बहुत ही बुद्धिमान वो लोग होते हैं जिनको समय की समझ आती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि जिस दिन फार्म भरे गए उसी दिन ये तय हो गया कि बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिसकी संख्या कम है, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं, आज से पहले मेरा विचार था कि अगर 51% जिनमें कम अकल है और 49 जिनमें ज्यादा अकल है, जीतेगा 51 वाला। लेकिन इन इलेक्शनों ने साबित कर दिया कि ज्यादा हो तो कदर ज्यादा होगी, जीतेगा वही जिसमें अकल होगी। मैं तमाम बात कहना चाहूंगा कि आज के इस हालात में जो स्थिति हुई, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है आज से पहले का, जिसमें जीतने वाले वर्ग के पास 1,20,000 वोट थे और जो हम हारे हैं हमारे पास 1,80,000 वोट थे। ये तजुर्बा कहता है, ये हकीकत है कि अपने संख्या में जातियां कम होने पर, वोट भी ज्यादा होने पर, वो जिनकी जनसंख्या तो कम थी लेकिन जातियां ज्यादा थी, लेकिन उनकी बुद्धि को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने लास्ट में ये तय कर लिया कि हमारे वोट भले ही कम है, हम एक वोट
हम हमारे फैसले के अनुसार देंगे। हार गए उसका गम नहीं, वोट एक एक अपने पक्ष में देंगे। आज उनकी सोच को सलाम है कि वो 75,000 वोट लाके भी जीत गए और आज हमारे पास 1,80,000 वोट होते हुए भी हमें हार का मुंह देखना पड़ा। मैं कहना चाहूंगा, कमियां रही है। मैंने शुरू में भी कहा था कि आज इस शुरू में रहुमों और नोहरियों की लड़ाई, इन दोनों कौमों का भूल जाओ। लेकिन नोहरी और रहुमा के अलावा अगर मुस्लिम कौम में बुद्धिजीवी वर्ग है तो उनको सोचना चाहिए कि हमें फैसला किस तरह लेना है। आज हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है आने वाली सीट किसकी होगी। जिसकी भी होगी, भाई फतेह खान को हमने हीरा चुना है, हम इनकी सलाह से काम करेंगे। लेकिन मुसलमानों पे तभी विश्वास करेंगे यदि ये नीतिगत और सही फैसला लेंगे। तो आज उनके सामने सोचने और समझने का जुनून है। यदि आज भी आप सही फैसला नहीं लोगे तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा जो आपका ही बिगड़ेगा। आज आप लोगों को समझना चाहिए कि जब SC ST और किसान वर्ग ने आप पे भरोसा किया, आपके लाडले बेटे को मैदान में उतारा, वो भी इसलिए कि जब हमारी बात शुरू हुई थी तब ये बात हुई थी कि किसान वर्ग और SC और मुसलमानों में जो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज देगा उसको MLA बनाओ। लेकिन हमने लास्ट में तय किया कि जब फतेह खान जी 30,000 वोट ला रहे हैं तो सबसे पहले हकदार फतेह खान जी है। और वो इसलिए कि ये चुनाव हो सकता है कि इस बार का लास्ट चुनाव हो सकता है परिसीमांकन हो जाए, अगली बार सीट रिजर्व हो जाए। उसके बाद भी जब आप लोगों ने जो फैसला लिया वो फैसला आप अपनी आत्मा से पूछो, सही लिया या गलत लिया। कौन कहता है कि आप में बुद्धि नहीं है? बुद्धि के मामले में आप किसी से कम नहीं हो, लेकिन जब बात जिद की और पटेली की आती है तो आप किसी की परवाह नहीं करते हो। भाई रविंद्र सिंह भले जीत जाए, फतेह खान हारना चाहिए। यही आपकी सोच थी और यही सोच आपको ले डूबी है। मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी सूरत में आज हम लोग यहाँ आए हैं, हमारा हौसला मायूस जरूर हुआ है लेकिन हमारे मनोबल में कोई कमी नहीं है। हमारा मनोबल जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। लेकिन उन सबसे पहली प्राथमिकता देनी है कि हमें हमारी अक्ल से काम लेना होगा। यदि अक्ल से काम नहीं लेंगे तो मैंने पहले ही कहा है कि ज्यादा होगे तो कब्र ज्यादा होगी, शमशान में ज्यादा जाओगे, राज तो वही करेगा जिसमें अक्ल होगी। इसलिए मैं आपको तहे दिल से पुनः बात करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं कि यदि आपकी नीयत में खोट है तो बापूड़ा बीते कहना रोना जरूर। यदि आप, मैंने ये आया इनके मौजूद लोगों से कहा, इनको ये लगा कि लड़ाई तो फतेह खान और अमीन खान की है, दोनों में जो जीते जो अच्छा। मैंने पहले दिन से कहना शुरू किया था कि रविंद्र सिंह जीतेगा यदि आपकी हालात यही रही तो। नहीं माने, किसी भी सूरत में नहीं माने। लेकिन जब वक्त बदलने लगा, जब हालात बदलने लगे, उस हालात में भी जब आपने नहीं सोचा तो धन्यवाद हो आप और आपके ईमान। आपने ये भी नहीं सोचा कि हिंदुस्तान यहां प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर बहुमत को सलाम किया जाता है। और आज इस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या ज्यादा होने के कारण हम SC ST और किसान वर्ग ने आपके लाडले को मौका देना चाहा और आप लोगों ने ठुकराया। इसके लिए हमको तहे दिल से झुक के आपको सलाम करते हैं कि आपकी इस बुद्धि की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आप में अक्ल थी, आप में जुनून था, आप में जज्बा था। आज
आज में जो जिद थी वो बता देता हूं कि जिद इस बात की थी। आज रविंद्र सिंह की उम्र 26 साल है, लेकिन तमाम राजपूतों और तमाम अदर कास्ट के बुजुर्गों ने तय कर लिया कि ये हमारा लाडला बेटा है, ये हमको एक कर रहा है, ये हमारी सेवा कर रहा है। तो बुजुर्गों ने खामोश कर लिया और रविंद्र सिंह ने जीता दिया। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा आपके उन बुजुर्गों को और उन अक्लमंदों को, उन्होंने कहा कि हमारी बात रहनी चाहिए, फतेह खान हारना चाहिए, हमारी बात नहीं रही तो कोई बात नहीं, आपकी जो हालात कुदरत करेगा वो ऊपर वाला देखेगा। मैंने लास्ट में यहां तक कहा, हाँ कुछ गलतियां रही। आप मुसलमान वर्ग में जब भी कहीं गए, आपको हमारे जाटों, किसानों और SC/ST को साथ ले जाना चाहिए था, दो आदमी को। हम उनको कहते कि हमने आपकी कौम पे विश्वास किया है, यदि आप दुनिया में अपनी कौम का डिमांडेशन भविष्य में मिटाना चाहते हो तो आप जिद पे अड़े रहो, नहीं तो मेहरबानी करके फतेह खान के साथ जब 70-80% के SC/ST और किसान वर्ग खड़ा है, इसको कोई माई का ऐलान नहीं हरा सकता। जब घर के ही दुश्मन बन जाए तो उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं। लास्ट में मैंने यहां तक कह दिया कि आप लोग, एक आदमी को भी यही कहा कि अगर एक आदमी तू भी गोली खा के मेरे साथ खड़ा हो जा, फतेह खान हार गया तो मेरे को इंसान कह के मत बतलाना, नहीं तो तेरे को रविंद्र सिंह को जीताना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रविंद्र सिंह जीतेगा तो हम माननीय विधायक बोल देंगे, लेकिन तुम्हारी कौम का जो तुम सत्यानाश कर रहे हो वो कौम खुदा देख रहा है, तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हालात ये है, मैं इसलिए कड़वे शब्द कह रहा हूं कि अभी भी आपके सामने दो रास्ते हैं, अभी भी एक हो जाओ। हिंदुस्तान प्रजातंत्र का देश है और संविधान से चलता है। यदि आप एक हुए, आपकी नीयत सही हुई तो बाकी हम सब लोग आपका हक नहीं छीनेंगे, लेकिन ये तय है कि आपके वजह से हमारा हक डूबने लगा, आपकी नीयत में खोट हुई तो बापूड़ा दूसरे किसी को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पुनः तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपके जज्बे को सलाम करता हूं, आपके हौसले को सलाम करता हूं, आपके उमंग को सलाम करता हूं कि आप लोगों की वजह से जो यहाँ आए हैं वो भी और जो यहाँ नहीं आए हैं वो भी भाई फतेह खान का आंकड़ा 75,000 से पार किया। मेरे को परसों ही फोन आया तो उन्होंने बताया, एक राजपूत भाई था, उसने मेरे से पूछा कि आप कितने तक पहुंच रहे हो, तो मैंने कहा हम तो भाई 90,000 तक पहुंच रहे हैं। तो उसने हकीकत में सही बात बताई कि भाई साहब आप तो 90,000 तक पहुंच रहे हो तो आपकी तो जीत है, हम तो कितने भी थक जाए 80,000 से आंकड़ा हमारा पार नहीं होता है। मन को तसली थी, 90,000 तो भापा डखर में कहा था, जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन 90,000 जरूर थे। बाद में इन कौम को जब इनके सरपंचों ने, इनके हुक्मरानों ने, इन्होंने पटेलों ने तय कर दिया कि फतेह खान की बात कटनी चाहिए, हमारी पटेली कायम रहनी चाहिए, तो आपकी पटेली आपको मुबारक। हमारी हार भी जीत जैसी है और अगर हमारे में लक्षण होंगे तो जीत जाएंगे। आपके भरोसे पे आगे तभी भरोसा करेंगे तब आपकी नीयत सही है। गलत लगा तो माफ करना, लेकिन कहा सच्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तेजाराम जी। अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा मौलवी कमालुद्दीन खारजी से, वो अपना संक्षिप्त में उद्बोधन देंगे। सलाम अलैकुम, सारे भाइयों को सलाम नमस्ते। आज बोलने और बातें करने का, तकरीर करने का, भाषण देने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी सबने बातें की, उनकी बातों को सुनकर दिल में खुश हैं कि बात बड़ी बेहतरीन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो वक्ता आए थे हमारे SC/ST के और किसान वर्ग के,
इन्होंने जो पहले बात की इलेक्शन के शुरुआत में, तो भी उनकी बात अच्छी थी और वो अपनी बात पे खरे उतरे। और SC/ST के लोगों ने भी इलेक्शन के शुरुआत में जो बात की वो अच्छी थी और लास्ट में जो कर रहे हैं वो भी अच्छी होगी, इसलिए हम इन पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन मैं हमारी कौम से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो मौलवी साहब ने पहले एक शेर कहा था कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हाजी फतेह खान से गुजारिश करना चाहते हैं, उनको दुआ देना चाहते हैं कि आप हमारी दुआ है कि आप मीरे कारवां बनकर जियो, इस जमीन की पस्तियों पर आसमान बनकर जियो, ये हमारी दुआएं आपके लिए। और मेरी कौम से गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे एक बहुत बड़े अकाबरीन पीर साहब भी मौजूद हैं, मौलवी साहब ताजुल साहब भी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिनको जो करना था उनने कर दिखाया। मैं उनसे ही उनके कानों तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि 36 कौम की मदद से, SC/ST और किसान वर्ग की हेल्प से हमने जो खोया होगा भले खोया होगा, लेकिन हमने एक हमारी लीडरशिप पाई है, हमने रहनुमा पाया, हमारा लीडर हमने आज हासिल कर लिया है, जिसका नाम फतेह खान रहनुमा है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी कौम किसी और के चंगुल में चली गई, जिसकी वजह से कमी हो गई, क्योंकि कौम के लोगों ने लीडर किसी और को समझा था। उनको वो मुबारक होना चाहिए। मौलवी साहब ताज मोहम्मद साहब पीर साहब ये खड़े थे, इनके साथ में बहुत हमारे दूसरे उलमाए किराम नेक लोग कौम के राह पर खड़े थे कि मेहरबानी करके नौजवान है, मेघवाल और जाट इनको सहयोग कर रहे हैं, मौका अच्छा है, हाथ से जाने मत देना, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। ये हमने हर जगह बयान दिया था, लेकिन हमारी इस बाहरी कौम ने उस चीज को सुना नहीं, हमारी आवाज को अनसुना कर दिया। लेकिन कहते हैं कि लोग उधर थे, बेशक उधर थे, वो लोग वो थे जो नरेगा वाले थे, जो चारे के घोटाला वाले थे, जिनकी मंडली बनी हुई थी, वो उनके साथ में खड़े थे। बाकी सच्चे दिल ईमानदार मोमिन मुसलमान सारे फतेह खान के साथ खड़े इसलिए थे कि जाट मेघवाल साथ दे रहे हैं, मौका है अपने आदमी को जिंदा करने का, यही टाइम है, नहीं तो जिंदगी भर रोते रहोगे। लेकिन हमारे उन मंडली ने हमको जीतने नहीं दिया है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे आपने हमको अपना बाप समझा था, 70 साल तक जिसकी जीत पर खुशी मनाते थे और जिसकी हार पर 4-4 दिन सिंधी मुसलमान रोता था, आज हमारा एक भाई हारा, तुमने खुशियां मनाई है। याद रखना, जमाना तुझे भूलेगा नहीं। ये बुढ़े तो लोग मर के चले जाएंगे, याद रखना, लेकिन जवान जो जिंदा है उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालेगा, जिनकी मंडली ने हमारी कौम को हराया है। हमें 3 तारीख की शाम को शर्मिंदा किया है, क्योंकि आज जो उठता है वो बोलता है कि कभी तुम्हारी है। अरे 80,000 होते हुए हम कैसे कभी रखी। हमने जिसको बाप बनाया था उसने हमारे से धोखा किया है। उसी हमारे बाप ने हमको गद्दार कहा तो भी हमने सब्र किया। उसी हमारे बाप ने हमको बेईमान कहा तो भी हमने सब्र कहा। उसी बाप ने हमको जातियों में बांटने की बात की तो भी हमने सब्र किया कि बाप है, बड़ा है, हमको कभी न कभी बेटा बनाएगा। हम उनके इंतजार में खड़े हैं। धन्यवाद होना चाहिए फतेह खान को, जिसकी जबान से एक लफ्ज नहीं निकला उस हमारे खान के खिलाफ, जिनके खिलाफ एक एक बच्चा बोलता था, हर कौम बोलती थी कि बड़ा जालिम है, लेकिन उस फतेह खान ने अपनी जबान से एक लफ्ज नहीं निकाला। लेकिन हम उसको बाप बना के बैठे थे। वो कौम का बाप था, हमारी समाज का बाप था, सब कुछ था। लेकिन 23 तारीख की शाम को हम इंतजार में थे कि हमारा बाप है, हमें बेटा बनाएगा। लेकिन उसने 23 तारीख की शाम को किसी और को बेटा बनाया है। तो सिंधियों, आज के बाद में वो उनका बाप हो सकता है, अपना बाप न है, न होने देंगे, न रहने देंगे। हम उसके बेटे हैं जो हमारा हकीकी सच्चा बाप होगा। हम उसके भाई हैं जो इस दुख की घड़ी में हमारे साथ में खड़ा रहता। हम उस कौम के, उस गुलाम इंसान के गुलाम हैं जिसने हमको दुख में साथ दिया है। मैं जाटों से, मेघवालों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया, जब आपने अच्छे तरीके से खिलाया है, अब पिलाने में कमी मत रखना। एक बार तो फतेह खान को कुछ न कुछ बनाना है। अगला इलेक्शन फतेह खान की अगवानी में चुना जाएगा, क्योंकि जब आपने
मेघवाल समाज ने, किसान समाज ने और दूसरी 36 कौम ने फतेह को हीरा बनाया है। तो अब हम सबका हीरा फतेह खान है। जो हुक्म करेगा अपन सबको चलना पड़ेगा। जिस पार्टी को गर्ज होगी वो फतेह खान से बात करेगा। फतेह खान के बगैर अब आप इस सभा के सामने में सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद और दुआओं से ये ऐलान करना चाहता हूं कि ये शिव नहीं, बाड़मेर में भी, बाड़मेर जिले में फतेह के इशारे के सिवा एक पता नहीं हिलेगा। आपसे गुजारिश है कि आप जिंदा रहें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कमालुद्दीन। अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा हमारे आदरणीय सम्मानीय मौलाना मोहम्मद ताज मोहम्मद साहब से, जो आए हुए अपना उद्बोधन दें। सभी को धन्यवाद। आज राजस्थान री 2023 रे विधानसभा चुनाव रे होने और मेरे बाद में मेरे नतीजो आने बाद रे महीना जे फिर जे ये प्रजातंत्र सिस्टम है उन्हें बिल्कुल स्वीकार करनो ये भी अपना लाजमी है। और आज रे जो कार्यक्रम महीना धन्यवाद सभा महीना अपने बीच में बिराजोड़ा सामान्य सैयद पीर साहब, मौलाना ताज मोहम्मद जी, फतेह खान जी, तेजाराम जी, चेयरमैन साहब, TR परियार साहब, खियाराम जी, कुमाराम जी और तमाम SC, ST, किसान और अन्य 36 वर्गों में पधारेड़ा सारा सामान्य पधारेड़ा शुभचिंतक वो हैंगो लोगों आप अठे उपस्थिति दी है उसके लिए आपनो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों जिके अनुशासन में रहे और अपो हैंगो लोग जो 75,000 पार करनो आंकड़ो पार कियो है, उन तमाम बहनों, भाइयों, युवाओं, बुजुर्गों सब लोगों में बहुत बहुत धन्यवाद आप रे इस माध्यम में देना चाहूँ। और उन लोगों ने सलाम करूँ कि आप लोगों दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने छोड़े और आप लोगों इतो समर्थन दिए। बात यह है कि बात चुनाव ये था, मारो जो मोटो आंकलन है कि कांग्रेस में लड़ रही थी और बीजेपी में लड़ रही थी। अंततः सामान्य राजपूत समाज राही 2 उम्मीदवार था बीजेपी में और वहां आप इस समझदारी वहां ये देश रे प्रजातंत्र रो सही मायने रे महीनो आकलन कियो और अंत में वहां एक वे आप रे समाज रो युवा एक जोशीलो व्यक्ति जिके न वहां एक राय वे और दूजी हमारा भेड़ी जो भी तमाम 36 कौम रे लोग है उन्होंने भरोसे में ले एक तरफा वोट किया। और यह रही बात कांग्रेस री, तो कांग्रेस रही 2 ही सामान्य अल्पसंख्यक वर्ग रहा था, सामान्य अमीन साहब और फतेह खान जी। तो कांग्रेस आपस में लड़ती रही और कांग्रेस एक नी भी इन वजह में अपे पिछड़ गया। बस नतीजो इतो ही है, हुआ जो बीजेपी लड़ती हो, बीजेपी एक हो गई या कांग्रेस 2 भागों में विभाजित रही। ये रो नतीजो है रहो कि अपे 75,000 पार करने बाद भी सामान्य जो अभी अपने 18 विधायक चुनी गया है रविंद्र सिंह जी भाटी साहब, वहां पिछड़ गया। मैं ये मंच के माध्यम में हुए युवा ना बहुत बहुत बधाई दिया और उनका उज्जवल भविष्य की कामना करा हूं। और मैं उम्मीद भी करा कि चुनाव लड़ो जितने तक तो पार्टियों में जितने तक एक दूसरा पे टोंग खिंचाई करो। हालांकि ये चुनाव में न तो रविंद्र सिंह जी के माथे उंगली उठाई, न फतेह खान जी और हमारी टीम के माथे उंगली उठाई। ये बहुत ही बढ़िया शानदार चुनाव रहा। ये कारण वो लोगों में भी उम्मीद करो
कि अब विधायक रो धर्म सतारो धर्म निभाते हुए 36 कौम ना साथ ले ये क्षेत्र रो विकास करसे एड़ी में उम्मीद करो। चुनाव में ही लड़ियो थे और मना 51,000 वोट आया था, लेकिन मैं कार्यालय खोलियो कोनी, गाड़ी घोड़ा में मारी तरफ उपलब्ध कराया कोनी। तमाम सारे जो को लोग मारे भेड़ा RLP रे बैनर माथनो जितना भी लोग सहयोग दियो तो के 5,000 वैन किया के गांव में गाड़ी 10 घरे भेड़े वे 2 दिन गाड़ी चला दी, या कोई 20,000 खर्च किया के लाखों मारे माथे। एक आदमी है जो मैं नाम लेनो चाहो जिको खर्च कियो तो सामान्य एडिशनल चीफ साहब KR परियार साहब जिको मना एक साथ 6 लाख रुपया रो सहयोग कियो तो मैं आज उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद दूं। बाकी सामान्य किसान वर्ग मारे लिए बहुत बड़ी राशि खर्च करी थी, उमर तुम हर बार धन्यवाद करो। और आज ये मंच माथे ना वे वर्ग रा लोगों ने धन्यवाद दियो और उन लोग जो को खोयो तो जो चीज उरी भरपाई मारे में को नहीं वे ये कारण वो हमारी जिंदगी रे महीना वोटों वालों तुम भरपाई कर तो रहो। और पहले हमारा पूर्वज रहा है वो कियो, लेकिन एक भरपाई नहीं वे वो तो प्रकृति न मंजूर है, वो तो मना नहीं वे। लेकिन हुआ ही 2 शख्स हमारे कारण गया हुआ न हुआ आज श्रद्धांजलि किया ये मंच के माध्यम। अब बात आवे वो जो मारे माथे पैसेरो बाहर को नहीं पड़ियो ये कारण मनो दुख को नहीं वो घने हेंगे लोगे मिले जो पैसा खर्च किया था तो एक आदमी कोई दबियो को नहीं। मैं जो जिके दिन चुनाव हारे हुए मन लेन आज रे 5 वर्षों रे महीनो जितना पैसा हमारी गाड़ी में तेल भरियो हुए रे 1 पैसो में हमारे चुनाव में कौन लगाया और उल्टा ही हमारे कने 2 लाख बचा था जो मैं बाद में न हुए जो परिवार को नुकसान हुआ तो उन्होंने जाइन में सुपुर्द किया था 1.5 लाख। आज दुख ये बात है कि एक आदमी माथे नो बाहर आयो, इन्होंने भी कई सहयोग किए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझा मैं हमारी समझ रहे अनुसार जदे मारे कने समर्थन मांगण आया था उहे टेम में त्राही करे कयो तो, और जदे बड़ी बड़ी सभाओं वो तो सारे जो अपना अल्पसंख्यक भाइयों ना बिल्कुल त्राही करे कयो तो क्या मेहरबानी करो। वो बात हूं अर्थों को नहीं समझ में आई। उस युवा का अपना सिकंदर था वो जीत गया, और ये प्रजातंत्र की खासियत यही है कि जनता फैसलो करे, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन ही प्रजातंत्र है। तो ये प्रजातंत्र की खासियत निर्णय जदे सर्वसम्मति में नहीं वे तो जनता रे हाथ में फैसलो दियो, और जनता आप फैसलो कियो उगे सिर ऊपर राखे उगे स्वीकार करो। हाँ उगे में कोई हिचक को नहीं। अब अपो भेड़ा कौन हता कि नहीं हता चुनाव में जदे रैलियां होती हुए महीना हूं भी कोई थोड़ी बहुत कुछ बात में मारे हिसाब में कोई व्यक्ति री या कमजोरी की लेकिन आज मैं वही बात को नहीं करो। स्वर्गीय गंगाराम जी का मारो आदर्श मानतो मैंने एक दिन एक बात कही थी। गंगाराम जी कहे कि अपन अकेले 12 में नहीं बोलनो काले अपो में इं जो लोगों में पाछो कम पड़ी। तो वो बात मारे आज करीबन 30 साल पहले कही बात आज भी है कि अपन लोगों में कोई कमी रही है। वो कमी रे महीना ये रही है कि अपना ही लोग जिको लोगों ने अपने भरोसे में नहीं ले पाया आगे अपन उन्होंने भरोसे में लेना है। उन्होंने टीका टिप्पणी थार उड़ाया मोर उड़ाया ये बात अपन नहीं करनी है, किस्सा नहीं करना है। आगे जिको लोग अपने साथे नहीं भी तो उन लोगों ने पाछा भरोसे में ले 2 4 करना है, लेकिन 2 में 1 माइनस नहीं करना है। अपन ये बिल्कुल जोड़नो काम करना है। तो ये आगे ये बात रो ध्यान रखना है। अब अपे लगातार दर्दगी रहो या कोई पार्टी में जुड़ियो मनो काले री कहीं ठा को नहीं पड़े, लेकिन इतनी बात है कि अपनो जो जुड़ाव है ये नो मोटो करनो है, जिकर साथ भी जाना है वे नो
एड़ो नतीजो ने दे करे वे सकारात्मक अच्छो नतीजो आवे। जो एकता है हमारी, ये एकता ने बनाए रखनी है। और 36 कोमरा जो अच्छा लोग है, जो भी लोग है उनमें अपनो भाईचारो और अपने ये क्षेत्र रो जो भाईचारो है, ये भाईचारो जो 36 कौम, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई और वर्ग हो, फेंको लोगों ने अपनो जोड़े रखना है। जोड़न नो कार्य अपनो आगे जारी रखना है। तो ए मोटो मारो आपनो निवेदन है। युवा लोग है, सोशल मीडिया रो जमानो है, अपनो केरे खिलाफ कहीं भी कोई गलत या अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी है। अगर कोई करे, कोई मिठाइयां बांटे तो उन्होंने मुबारक है, लेकिन अपन उन्होंने भाषा रे में कदे जवाब नहीं देनो है। इतो संयम रखनो है। ये बात आप सभी लोगों ने मैं हाथ जोड़े निवेदन करे कहूं। एक बात और कहनी चाहूं कि जो ये बार टीप टीप करे, पूरी बूंद बूंद रे में समुद्र बना करे, तो जुको लोग सक्षम है, मैं बैठा हूं कि अपे होचो कि अपन लोगों रे बिचरे महीनो इतना सक्षम लोग बैठा है या फिर घरे बैठा है, वो खेंग लोग आपरी जितनी समर्थता है, वो जो अपन भेड़े में चुनाव लड़ायो है, तो सुख और दुख और घाटो और नफो खेंगो न भेड़ा वे उठानो है। ये बात नोट करने लाड़ी है। ये बात और इन लोगों को नुकसान हुआ है जो आपे में बार है। जदे आज पहले नेता कई लोग है, मोहरे शोभाराम जी 1980 रे महीनो चुनाव लड़ा था, शायद हम ठीक कह रहे हो, मेरे से तो ये पता नहीं, 80 में चुनाव लड़ा। और वे टेम वो मोहरे ये हसणी रे महीनो शोभाराम उमर परिवार सक्षम उमर गरीफांडे हते, गोये हते, सक्षम छौंगा हते, लेकिन उमर जो 2 रुपया खर्च हुआ तो काफी लोग आज भी सक्षम है, कोई कमी को नहीं है। लेकिन वे टेम रे महीना जो कोई अगर 5,000 या 10,000 घाटो हो तो वो आदमी रे झेलन नो बसरो रोग को नहीं, तो वो तो उभर गया था। तो ए आदमी आर्थिक तंगी रे कारण में सामाजिक काम करना, राजनीतिक काम करने में कभी नहीं पिछड़ना चाहिए। ये बात री अपो हैंगा ना ड्यूटी उठानी है। और इस आदमी ना पाछो आप रे स्तर माथे लानो ए अपनो काम है, नोट करे राखे चलाए, नहीं तो ना फोन कोई कौन करेला। मैं ये जगह कह नहीं सका, मनो की करो ए मनो तय करनो है कि मैं की मदद कर सकूं। देखो जब एक पुरानी कहावत है रामायण में, उसमें आवे है जब एक जो गिलहरी है वो भी एक जाकर के दोनों युग महीना जब समुद्र में डालती थी तो वो मददगार में आवे, वो दगाबाज में वो नहीं हुए। इतिहास में आज नाम रहो है नहीं, तो गिलहरी रो तो वीरो आज मददगार रूप में, तो अपनो हैंगो ना मददगार रूप में ना अपनी भूमिका निभानी है। कौन कीकर निभा सके वो लोग आप लोगों ने हाथ जोड़े में आह्वान करो कि आपनो ये बात री पूर्ति करनी है कि भी सूरत में कमी नहीं रहनी चाहिए। अब मैं मारी बात लंबी खेचो को नहीं, चुको चुनाव लड़ियो सहमित हुए लड़ियो, केनो ओछा बत्ता नहीं बोलिया और आज बिल्कुल को नहीं बोलना, क्योंकि वो फैसलो नहीं हो तो जिते तो बड़े अपो कई बातों हम जानने जो को अपनी हम जती ओढ़ो अपो पूरी सामान्य पूरे मतदाताओं ना, चाहे 36 कौम ना, सामान्य जो अल्पसंख्यक समाज रा बे आदमी खड़ा था उन्होंने बैठा है जो बातों कहनी थी अपो हैं कह दी, कह रहे कितनी घड़े उतरी नहीं उतरी, वो वक्त गई और बात गई, रात गई, जो बात हो गई वो ना छोड़ो। आज की तारीख में क्या माथा ही कोनी कौन ला, लेकिन ये बात है कि जुको घाटो जुको लियो है तेजाराम जी है ना घनी बात कह दी, लेकिन घाटो जुको कई चीजें एड़ी वेज करी पूर्ति वे। अगला 5 साल बाद चुनाव ए साल जुको है नहीं 25 तक पूरो 3 चुनाव ये बिचरे महीना आने वाला है। ये बाद में जस्ट 3 महीना तो मई रे महीनो चुनाव है, लेकिन जो ही नई सरकार शपथ ग्रहण करते ही सीधी चुनावी मूड में ही आवेला, वो को देरी क्यों कर रहा है। अपना तो अशोक गहलोत जी कहता है कई नियमों मुख्यमंत्री बने को नहीं का ये को नहीं करे,
मैं वो बात में कतई सहमत को नहीं है। वो मुख्यमंत्री मोदी ये कारण करे कि अगली 25 सीटों की कर हासिल करो, उवेरे कारण करे। वो दबादब करे, कौन कौन करे दबादब तो है कांग्रेस की आगे मुहूर्त हैंग रिपीट करो। आज वो हागे राहुल गांधी जी की बात कह दी कि माडे मुरडे मामूली टिकटों ले लिए कि हमारा रिपोर्ट करो, मनो साथ दियो तो अरे पाछो जीते है कि नहीं जीते। जो परिवर्तन नहीं चाहे नहीं वो परिवर्तन नहीं कर सके, जनता की भावना नो नहीं देखे तो वेरा नतीजा सार्थक को नहीं निकले। तो मारो कहना है कि अगला जो चुनाव आवे वे चुनाव वाला महीनो अपो हेंगो लोगों नो वे वक्त केड़ो आवे है, हमी पार्टी कौन आवे है, उम्मीदवार कौन आवे है। एज को लोग 75-76 हजार वोट है, इं लोगों रो हित केमो है, अपने हित में काम करने वालों कौन उम्मीदवार कई पार्टी में आवे है। अपे हुए जगह सोचे समझे अपने हित में फैसलो लेनो है ताकि अपनो आगे तकलीफ नहीं आवे। गरीब लोग जो वोट दिया है उन लोगों ने सलाम करो कि वो एक गांव रे महीना अगर 5-25 वोट भी था नहीं गरीबों रे आप रे जो ईमान में जो उरे समाज बैठे 100 मारे समाज कियो तो 25 वोट था तो 25 गुणे नौख्या है। मैं तो उमारी हिम्मत न दाद दो कि आप लोग कितना ईमान माथे नो कायम रहा हो। तो एड़े तरीके में ना अपहेंगो ना ईमान माथे कायम रहनो है, अपन टीका टिप्पणी नहीं करनी है, आपसी भाईचारो नहीं तोड़नो है, अपने पराये री पहचान करें। अपने आदमी जो को चाहे हिंदू आवे, चाहे मुसलमान आवे, चाहे कांग्रेस में आवे, चाहे बीजेपी में आवे, अपन लोगों ने केरो साथ देना चाहिए, की भूमिका अपनी होनी चाहिए। ये बात अपन बिल्कुल आगे मंथन करते रहना है। अपन वे जगह सहयोग करना है या लेनो है या देनो है, ये तो वक्त बता है, लेकिन वे तरीके में अपन चलना है, ये एको बनाए रखे। आज पहले मैं देखो